अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो बनता है दोस्तों, हम लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ फाइनली जो है पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान को एक शिकस्त का जो है सामना करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन फाइनली पाकिस्तान जो है वो चेन्नई पहुंच चुकी है और चेन्नई में खेला जाना पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच। जिस लेजेंड ने भी ये मैच रखा है, बड़ा ही सोच समझ के जो है अफगानिस्तान को इधर जो है फेवर दी गई है, क्योंकि सबको पता है कि चेन्नई के अंदर जो है पिच होती है टर्न, और जब पिच टर्न होती है तो वहां पर स्पिनर इंतहाई इंपैक्टफुल रहते हैं। जैसे आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच वहां पर हुआ था और जडेजा ने जो है वहां पर बड़ा कमाल कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया को उड़ा के रख दिया था 200 तक, और 200 का टारगेट भी चेस करना इंडिया के लिए नामुमकिन सा लग रहा था। अगर वहां पर विराट कोहली के अलावा मैं मानता हूं कोई भी और होता वो चेस ना कर पाता वहां से टारगेट, जिस तरह से विराट कोहली ने वहां से टारगेट अचीव किया था। बट अब बात आ चुकी है हमारे ऊपर, सब चीजें पुरानी हुई खत्म। अब हमने देखना है सफर जो है वो आगे की तरफ रवा दवा है। 4 मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के अंदर, 2 मैचेस हम जीते हैं, 2 मैचेस हम हारे हैं। अब अगली जो हमारी पड़ाव अब आया वो चेन्नई के अंदर आया और मंडे को ये मैच जो है दाऊद साहब खेला जाना है अगेंस्ट अफगानिस्तान। बात ये हो रही है कि चेन्नई के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अब आपके पास तब्दीलियों के क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। क्या आप 3 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं, क्या शादाब टीम में एंट्री मार सकते हैं, इस सारे मुद्दे पे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, ये क्या हो रहा है? अब चेन्नई में जो हम पहुंच चुके हैं, तब्दीलियों की आवाजें आ रही हैं थोड़ी थोड़ी। देखो, पहले मैं थोड़ा सा आपको एक पीछे लेके जाऊंगा, 2-4 दिन आपको पीछे लेके जाऊंगा। चेन्नई में मैच था न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग दे दी न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड ने बोर्ड पे 288 लगाया, लेकिन उनका माइंड ये था कि हम 220-225 भी बनाएंगे, हम अफगानियों को पकड़ेंगे, और वो उसी हिसाब से खेले 220-230 के साथ। एंड में आगे बाद में उनको पता था कि हमारे जो इनके जो फास्ट बॉलर हैं वो फारिग है, और जब हम सेट हुए होंगे, हमारे पास आखिरी 6 से 7 ओवर पड़े होंगे, हम उनको लपेटेंगे, और उसकी बदौलत बोर्ड पे लगाए 288। और जवाब में जब ने 42 ओवर के बाद हिटिंग स्टार्ट की, 8 ओवरों के अंदर आखिर में मारा। बिल्कुल। और जब जवाब में जब अफगानिस्तान बैटिंग करने के लिए आया तो सिर्फ 139 बनाकर ऑल आउट हो गया। अगर आप बात करें, चैपमैन ने बड़ी हीरोइक आखिर में नॉक खेली, 12 गेंदों पे 25 बनाए थे। टॉम लैथम ने अच्छा खेला, फिलिप्स ने भी एंड में हिटिंग की, लेकिन अफगानिस्तान जब बैटिंग करने के लिए आया 139 पर ऑल आउट हो गया। इस मैच में अफगानिस्तान को कहा जा रहा था कि वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ा मारा। और इससे आपको सबक क्या मिलेगा? अब मैं सबक है जो आपको बताने वाले हैं सबक। अब मैं आ रहा हूं इस मैच पे कि पाकिस्तान आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान टीम आज दोपहर को चेन्नई में लैंड कर गई। पाकिस्तान का वहां वेलकम किया गया। आज पाकिस्तान टीम चेन्नई में गई। आज ऑप्शनल पाकिस्तान की प्रैक्टिस भी रखी गई। कोकोनट ऑयल का बना हुआ खाना मिलेगा इनको चेन्नई में? मिलेगा, लेकिन आई होप कि वो ना ही खाएं। बेंगलोर आपको पता है पूरा, क्योंकि बेंगलोर भी कर्नाटका में आता है, सारा वो उनका तमिल में ही लिखा हुआ था। बेंगलोर भी कर्नाटका में आता है ना, वो भी उस तरह का ही है। अब पाकिस्तान के पास देखो, बजाहिर तो अफगानिस्तान एक बहुत ही जोशीले अंदाज से पाकिस्तान के साथ खेलेगा, लेकिन हमें थोड़े से बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है। नहीं, मुझे उसके बाद अगर आपको टॉस जीतते हो आप बल्लेबाजी करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बल्लेबाजी का डिसीजन लेना चाहिए। हमें वहां पर ये डिसीजन बिल्कुल बाबर को नहीं करना चाहिए। छोड़ दो ड्यू चेस करेंगे, भाड़ में गई ड्यू चेस चूज। आज इंग्लैंड से देखो उनकी क्या हालत हुई है। चेस चूज छोड़ो, जो अफगानिस्तान जैसी जो छोटी टीम होती है ना, अगर इनके गेस आप 250 भी बना दोगे ना, इनसे चेस नहीं होता। लेकिन अगर वही आप शुरू के अंदर जो उनको आप पहले बैटिंग करवाओगे तो गुरबाज से बाद जब खुलकर खेलना शुरू करेंगे, और उन्होंने 250 बना दिया, आपसे चेस नहीं होता। फिर नीदरलैंड, जब आपका मैच था पाकिस्तान और नीदरलैंड का, नीदरलैंड के गेस्ट आपने कुछ इतने ज्यादा रन नहीं बनाए थे, और एक टाइम पर जब एडवर्ड्स वगैरह लीडे वगैरह खेल रहे थे तो आपको लग रहा था ना कि नीदरलैंड शायद चेस कर दे। हाँ, लग रहा था। लेकिन एंड में आपने फिर भी पकड़ लिया। छोटी टीमें जितनी भी आप अफगानिस्तान को फिर भी पकड़ सकते हो। मान के चलो, और अगर आप 240-250 भी अगर आप बोर्ड पे लगाते हो, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये मानते हुए कि अफगानिस्तान बैड इन चेस, अफगानिस्तान चेस में कभी भी अच्छा नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अली साहब, आपकी 11 क्या होगी? एक बात तो कंफर्म्ड आ रही है, कंफर्म्ड खबर आ रही है कि शादाब 11 में दोबारा से एंट्री मार रहे हैं। बात वही है कि आपने कुछ बेंच पे ऐसा कोई रखा हुआ ही नहीं है, जैसे आपको ना कोई आपके पास प्रॉपर स्पिनर हो, प्रॉपर क्या आप कहते हैं यार इब्रार है कि उसको डाल देंगे। लोग पूछने क्या इब्रार टीम में आ सकता है, तो भाई अभी तक तो कोई ऐसी अपडेट नहीं मांगी। इवन अली, एक खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि आगा सलमान के हवाले से अपडेट आ रही है कि क्योंकि वो स्पिन भी करा देते हैं, टेस्ट मैचेस में भी स्पिन कराते हैं, कहा जा रहा है पॉसिबल है कि उनको 11 में चांस दिया जा सकता है। अगर आपने उन्हीं को खिलाना है तो जो अपडेट शादाब के हवाले से आ रही है, शादाब के हवाले से ज्यादा अपडेट आ रही है कि शादाब तो खेल रहे हैं, कि शादाब तो खेल रहे हैं, फिर तो 3 स्पिनर पूरे हो जाएंगे ना आपके।
कैसे? शदाब नवाज, उसामा मीर। नहीं अपनी उसामा का भी ये वो अब अभी रुके ना, अभी आप इतनी जल्दी आगे चले गए। थोड़ा सा नवाज के हवाले से कहा जा रहा है कि नवाज को बाहर बिठाकर शदाब को खिला। अच्छा नवाज की आप बात करो, पहले मैं नवाज के ऊपर ये खबर है। नवाज का बड़ा ही, आई एम सॉरी टू से, लेकिन नवाज को हम इसलिए बड़ा सपोर्ट करते हैं कि यार उसकी जो बैटिंग है वो कमाल है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो फास्ट बॉलर्स को तो वो इवन मिडल भी नहीं करा पा रहा था। एक मैं आपको यहाँ पर पूरे इस वर्ल्ड कप में नवाज मिडल भी नहीं करा रहा। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नवाज ने दुबई के अंदर कमाल करके बैटिंग करके पाकिस्तान को जितवाया था। फॉर्मेट क्या था? T20। इमाद वसीम ने आपको 2019 वर्ल्ड कप में जितवाया था। फॉर्मेट क्या था? ओडीआई उसकी एवरेज इमाद 50 किया ओडीआई। तो ये देख लीजिए कि आपने 2 जगहों पे गलती कर दी। 19 में तो इमाद की परफॉर्मेंस नॉर्मल थी। जितवाया था ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपको। हाँ अफगानिस्तान वाला मैच निकाल के दिया था ना। बॉलिंग में लेकिन वर्ल्ड कप में नॉर्मल थी। नहीं बॉलिंग में बेहतर परफॉर्मेंस थी। नहीं ठीक है, लेकिन जो इमाद है वो वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड में हो रहा था। हाँ आप वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर क्या हो गया यहाँ पे स्पिनर कितना यूजफुल है इंडिया जैसी कंडीशन में। अगर इंडियन कंडीशन है जैसे अभी इंडिया में वर्ल्ड कप, ये जहां पे बॉल स्किट होता है इमाद का भी यूं निकलता है, यहाँ पे बहुत यूजफुल होता है। अच्छा खैर इमाद की आप बात कर रहे हो, अभी इसको मुद्दे को स्टॉप करते हैं, इमाद के ऊपर आते हैं फिर दोबारा आएंगे। अली साहब कल इमाद से सवाल किया गया बाबर आजम के हवाले से, कहा गया कि बाबर आजम कब मैच जितवाएंगे, अगर वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कब वो करके दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, लेकिन बहुत बड़ा खिलाड़ी है, पाकिस्तान का वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन उसको भी ये देखना पड़ेगा कि उसने 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक कोई बड़ा मैच नहीं जितवाया। हाँ छोटे मैच में नेपाल के अगेंस्ट, कोई वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट रन बनाए हैं, लेकिन जब या ऑस्ट्रेलिया की कोई हल्की टीम आ गई या कोई किसी की हल्की टीम आ गई, लेकिन जो बड़े मार्के होते हैं, सेट होता है, बड़ा एशिया कप का मैच है, बड़ा वर्ल्ड कप का मैच है, कोई भी बड़ा फॉर्मेट होता है जहां आपके लिए इंडिया के अगेंस्ट मैच हो गया, वहां पे बाबर रन नहीं बना के देता। ये क्या वजह है? तो उन्होंने कहा बाबर को भी देखना पड़ेगा कि अब रन बनाने पड़ेंगे। न्यूजीलैंड वाले मैच के अगेंस्ट बाबर ने रन बनाए, तो उसके बाद से अभी तक बाबर ने रन नहीं बनाए। लेकिन बात यह है, ठीक है उन्होंने बात ठीक किया, गलत तो बात कोई नहीं की इमाद ने, लेकिन पर्सनली मुझे यह लगता है कि इमाद को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अभी पाकिस्तान टीम की T20 टीम का पार्ट है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करेंगे वर्ल्ड कप के बाद दोबारा से आएंगे। मैं एक और चीज बता दूं, नो हेट उन्होंने जो है वो ये बोला उनके हवाले से। देखो अब होता क्या है, होता यह है कि हमने पहले ही इमाद वसीम को मना किया था कि आप किसी भी टीवी शो में मत जाइए। अब इसमें 2 चीजें होती है, मैं आपको बड़ी क्लियर करके चीज बताता हूं। पहली बात ये देखो, जब उसने सवाल पूछा कि उन्होंने कहा जी आप बाबर आजम को बड़ा हाईली रेट करते हैं, और उसके बाद जब इमाद वसीम से ने आंसर किया उन्होंने कहा जी नो हेट टू बाबर आजम करके। लेकिन जब वेबसाइट्स में लिखा जाता है या जब अखबारों में जो है उसको लिखा जाता है, तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता कि आपने किस कॉन्टेस्ट में और कैसे बात की, ये लिखा जाता है और ये पढ़ा जाता है, सवाल किया गया और यही आपने भी सवाल बताया जाता है, यही मैंने भी पढ़ा कि बाबर आजम बड़े मैचों में रन्स नहीं करते हैं। इमाद वसीम बाबर आजम बड़े मैचों में रन्स नहीं करते हैं, छोटी टीमों के अगेंस्ट बाबर रन्स करते हैं। आगे लिख दिया गया नेपाल। तो ये अब गलती होती है जो मना करते हैं इमाद वसीम को कि आप अभी आपको इस शोज में नहीं जाना चाहिए। बाबर जब ये पढ़ेंगे तो फिर वो खुंदक निकालेंगे। इवन ये भी लिखा गया कि सवाल क्या एंकर ने सवाल क्या किया था, उसका जवाब उन्होंने क्या दिया, ये भी नहीं बताया जाता। बस हेडलाइन बनाने के लिए कि बाबर बड़े मैच का प्लेयर नहीं है इमाद वसीम, और अभी इमाद T20 टीम का पार्ट है, प्रोबेबली वर्ल्ड कप का जो T20 का स्क्वाड होगा उसमें होंगे भी। लेकिन मैं पर्सनली ये चाहता था कि इमाद को ओडीआई स्क्वाड में भी होना चाहिए था। नवाज T20 में हार्ड हिटिंग अच्छी कर लेते हैं, मैच भी जिता रहे हैं, इंपैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ओडीआई में नवाज डाउन पे डाउन जा रहे हैं। बॉलिंग में शायद वो 7-8 ओवर कुछ गुजारा करके दे भी देते हैं, लेकिन बैटिंग में मैं जो नवाज को पसंद करता हूं वो बॉलिंग से, क्योंकि नवाज बॉलिंग को खास कर नहीं रहे। मैं नवाज को जो पर्सनली पसंद कर रहा हूं पिछले 1-8 साल से, वो उनकी बैटिंग की वजह से, कि वो बार बार इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वो आपको याद है ट्राई नेशन सीरीज न्यूजीलैंड में थी, वो भी नवाज ने बल्लेबाजी से जितवाया, हैदर अली के साथ पार्टनरशिप बनी थी। इंडिया के अगेंस्ट मैच उन्होंने जितवाया, उन्होंने बहुत मैच जितवाए बल्ले के साथ। अफगानिस्तान वाले मैच में डिफरेंट मैच में कॉम्बो खेल दिए। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि नवाज की बैटिंग डाउन पे डाउन हो रही है, रन ही नहीं बन रही। इवन कल जैसे मैंने उनकी बैटिंग देखी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, सॉरी टू से, लेकिन वो मिडल भी नहीं करवा पा रहे थे, बिल्कुल नहीं मिडल ये बहुत ही ज्यादा। मुझे लगता है दाऊद इमाद को पिक करना चाहिए था, और ये बड़ी गलत बाबर आजम के पास जो डायरी है ना जिसमें ये उन्होंने लिख दिया इमाद T20 खेलेगा और नवाज जो है वो ओडीआई खेलेगा, ये इंतहाई रॉन्ग डायरी है। और इवन इमाद वसीम बैटिंग में भी ऊपर थे नवाज। वही तो बोल रहा हूं कि ओडीआई फॉर्मेट में वो बैटिंग बेटर करते हैं और T20 में नवाज बैटिंग बेटर करता है। अच्छा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच पे आओ। आज पाकिस्तान टीम पहुंच गई, अफगानिस्तान चेन्नई पहुंच गया। अच्छा अब अफगानिस्तान बाय द वे मैच खेल चुका तो वो तो ऑलरेडी है, उनको इस ग्राउंड का भी पता है, उनको पता है हमने क्या गलतियां की है। और अब वो अगर मैं आपको बता दूं, अब अगर अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को भी जब हराया था तो पहले बैटिंग करके हराया था, न्यूजीलैंड के साथ उनका प्लान फ्लॉप हुआ, तो अफगानिस्तान का टॉस जीता वो पहले बैटिंग करेगा। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, मैं आपको बता दूं अफगानिस्तान अब गलती नहीं करेगा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने गलती कर दिया।
लाइट्स में रात को बेशक ड्यू थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के स्पिनर बहुत ज्यादा आपको तंग करने वाले हैं। और अफसोस की बात यह अनफॉर्चुनेट है कि इस बार नसीम शाह भी नहीं है, जो हमेशा हमें एंड में जितवा देता है, रेस्क्यू कर देता है। अब शराब 11 में खेल रहे हैं। अब अपडेट यही है कि क्या शराब के साथ उसामा मीर खेलेंगे या नवाज खेलेंगे, क्योंकि अपडेट है कि शायद सोचा जा रहा है बाबर की तरफ से कि नवाज को अब बेंच कर दिया जाए और उसामा और शराब इन दो को खिलाया जाए। ये अपडेट भी आ रही है। वैसे इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि अगर आप देखो, अब हारिस रऊफ की बात है, फिर आपको कर लूं हारिस रऊफ की जो हम बात कर रहे थे कि हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके कैसा बाहर बिठा दो। और अफगानिस्तान, अब सुन लेना, आप लोग मिक्स करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान हारिस रऊफ को खेलने से घबराएगी, क्योंकि अफगानियों के पास इस स्पीड के बॉलर भी नहीं है और हारिस रऊफ को खेलते वो घबराते हैं। और आपको याद है कि जब इंडिया का मैच हुआ तो मिचेल स्टार्क ने और हैजलवुड ने कितना इंपैक्ट क्रिएट किया था अगेंस्ट इंडिया के, उनको टॉप ऑर्डर उस पिच के ऊपर उड़ा के रख दिया था। और आप देखोगे कि हारिस रऊफ अगर खेलेगा तो यही अफगानी टीम होगी, वो इसको तहस नहस करेगा, क्योंकि हारिस रऊफ का 150 का पेस अफगानी नहीं झेल सकते। बिल्कुल ठीक। तो हारिस रऊफ को तो आप खिलाओ, फिर आप शाहीन और हसन में से, यार आप शाहीन को खिलाओ, आप शाहीन को भी खाई रहती है। बड़ी सोच नहीं है इनकी, आप ऐसे ही इधर उधर कर रहे हैं। तीनों ही खेलेंगे। सोच ये है कि तीनों पेसर खेलेंगे, हारिस खेलेगा, शाहीन खेलेगा, हसन खेलेगा। हाँ, एक तब्दीली होगी और वो तब्दीली जो पॉसिबल नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि नवाज जो मेरा मैच विनर है उसको बाहर करके शदाब को मोस्ट पॉसिबल है। लेकिन अगर उसामा मीर इतना बुरा खेले तो उनको भी तो बाहर किया जा सकता है। नहीं, ये फिर गलत हो जाएगा कि आप एक प्लेयर फिर आप उससे कैच भी छोड़ा, एक चांस देने के बाद आप उसको बाहर करके फिर आप फारिग कर दोगे उसको, ये थोड़ा गलत है मुझे लगता है। लेकिन एक और बात ये ना कि अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बैटिंग को करके नहीं दे रहे, के पास कौन सा कॉन्फिडेंस है अभी इतना? किसके पास? शदाब के पास। शदाब तो वाइस कप्तान है, वो आप भी जाएंगे ना, क्योंकि बाकी भी कुछ नहीं करे तो वाइस कप्तान को खिला लो। फील्डिंग में तो इंपैक्ट ही देता है ना शदाब। फील्डिंग में तो वो वैसे भी था, बेशक था, लेकिन एक प्रॉपर पूरे 50 ओवर फील्डिंग कर लेगा तो शदाब तो आएगा ही आएगा। देखो नवाज और उसामा मीर में से मुझे लग रहा है कि नवाज ऊपर है, ठीक है, बैटिंग उसने नहीं किया है, बैटिंग बहुत वरिड साइन है नवाज का ना होना, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो बैटिंग कर ले, नवाज को आप खिलाओगे। बाकी तो और कोई तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही। ओपनर आपके वही अब्दुल्ला और इमाम है, दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं और दोनों टेक्निकली सॉलिड और साउंड। आई होप के दोनों रन बनाएंगे। 3 पे आपके बाबर आजम आ जाएंगे, 4 पे आपके रिजवान आ जाएंगे, मैन इन फॉर्म है और इस तरह के पिच से फंस के खेलने वाले आपको प्लेयर भी चाहिए। फिर 5 पे सऊद आ जाएंगे, वो भी अच्छा कर रहे हैं। 6 पे आपके इफ्तिखार आ जाएंगे, आप जबरदस्त फॉर्म में भी, छक्के अच्छे खासे पैट कमिंग्स को मारे थे। 7 पे मुझे लग रहा है शदाब आ जाएंगे, 8 पे मुझे लग रहा है नवाज, 9 पे शाहीन और फिर 10 पे हसन और फिर 11 पे हारिस रऊफ। मुझे पाकिस्तान की ये 11 नजर आ रही है। अब आप देखो, अब कल बाकी कुछ लोग वैसे ही बोल रहे हैं फखर की भाई इंजरी हुई भी है, फखर बाहर 7 से 10 दिन के लिए बाहर। और अगर होता भी तो इस मैच के लिए हम कभी भी उसको रिकमेंड ना करते, क्योंकि जो हम क्या रिकमेंड इस मैच के लिए इमामुल हक सबसे बेस्ट है। मुझे लगता है पूरी टीम में, और दोनों रन बना रहे हैं और दोनों स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। बेस्ट है इस टीम, दोनों स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, तो आप तो दोनों को बाहर भी नहीं कर सकते, तो वो तो कोई बात ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। तो दोनों परफेक्ट है, और आप दोनों के साथ खिला सकते हो, तो मुझे तो कोई इसमें दूसरी कोई बात भी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, चलें जी, देखते हैं क्या बनता है जी अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शौक को आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।